समय पर्याप्त है, आराम से दौड़िए। जो भी पुलिसकर्मी हैं वो ध्यान देंगे, बहुत समय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और आज आपको इस झारखंड टुडे में हम दिखाएंगे होमगार्ड बहाली को लेकर के किस तरीके से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर होमगार्ड में जवानों की बहाली होती है। जिले में पिछले कई महीनों से होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी। फॉर्म भरे जा रहे थे, फॉर्म जमा किए जा रहे थे, फॉर्म छांटा जा रहा था। उसी बीच में भारी संख्या में बच्चियों को सिलेक्शन हुआ। हालांकि सिलेक्शन नहीं कहेंगे, सिलेक्शन उस सेंस पे हुआ कि ये बच्चियां यहाँ पे आज अपनी प्रतिभा दिखाएंगी, यहाँ से फिर उनका सिलेक्शन होगा। आज हम प्रक्रिया दिखा रहे हैं जो जिला प्रशासन यहाँ पे जो भी प्रतिभाशाली जो बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं वो अपना ट्रेनिंग का उस पार्ट से गुजरेंगे। यहाँ से जब वो पास आउट करेंगे तो उन्हें होमगार्ड में नौकरी मिलेगी। अब तस्वीरों में सीधे देखें कि यहाँ पे जो भी होमगार्ड के लिए जो चुने गए या फिर होमगार्ड में जो फॉर्म भरे गए थे जिन बच्चियों ने, वो बच्चियों को आज यहाँ पे बुलाया गया है। और ये ज़्यादातर खूंटी जिले के वैसे सुदूरवर्ती इलाकों से यहाँ पे बच्चियाँ पहुँची हैं, जहाँ बच्चियों में तो खासा उत्साह देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पे ये बच्चियाँ सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे तो यहाँ पे सुबह आते ही इन लोगों का बारी बारी से पहले दौड़ हुआ, दौड़ होने के बाद वहाँ से जो बच्चियाँ सिलेक्ट होकर के बाहर आई, तो वैसे बच्चियों को लॉन्ग जंप, हाई जंप कराया जा रहा है ताकि यहाँ पे उसका फिजिकल फिटनेस नापा जा सके और इसी के आधार पे इन अभ्यर्थियों का चयन होगा। उसके बाद इनका परीक्षा ली जाएगी, मेडिकल फिटनेस जांचे जाएंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आज ही इन्हें उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा और जो भी यहाँ पे पास आउट करेंगे उसके बाद यहाँ से उनका सिलेक्शन होगा, होमगार्ड के जवान माने जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को कराने में जिले में भारी संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं और पूरी गोपनीयता के साथ ये जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसमें 1 दर्जन से अधिक लगभग कहें तो पदाधिकारीगण हैं, 50 से अधिक जवान हैं, मजिस्ट्रेट हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरा के अलावे यहाँ पे हर उस जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, कैमरामैन तैनात है जो लगातार इन सभी बच्चियों का दौड़ से लेकर के वो सारी प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई ये शिकायत ना करे कि हमारे साथ गलत हुआ या फिर हमने अच्छा किया था फिर भी हमें छांट दिया गया, हमें हटा दिया गया। इसकी पूरी गोपनीयता रखी जा रही है ताकि बच्चों में जो भी यहाँ पे प्रतिभा, जो भी मतलब जो यहाँ पे बच्चे जो आए हैं, ये किसी तरह का ये प्रशासन से शिकायत ना करे कि हमने अच्छा दौड़ा था या फिर लॉन्ग जंप अच्छा किया था, हाई जंप अच्छा किया था, फिर भी हमें छांट दिया गया। आता कॉलेज परिसर में फुटबॉल मैदान, यहाँ पे जो स्टेडियम है फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ पे ये होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो बच्चियाँ हैं, हालांकि फर्स्ट टाइम में ही यहाँ जो पुरुष वर्ग के जो लोग थे उनकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और उन्हें ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे कोई पुरुष वर्ग के तो नहीं दिख रहे हैं, उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो भी महिला वर्ग के जो जो छात्राएं यहाँ पे पहुंची हैं उन लोगों का यहाँ पे क्रिया है वो चल रही है और यहाँ पे गोला फेंकाई चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो, इसका वजन लगभग जो भी हो 5 किलो 6 किलो के आसपास तो होगा ही। ये बच्चियां गोला फेंक रही हैं और जो संभावित जो यहाँ पे निशान लगाए गए हैं वो निशान के अनुसार इनको अपना गोला फेंकना है। उसी के आधार पे इनका फिटनेस भी देखा जाएगा और बाकी जो भी इन बच्चियों का जो मैनुअली जो तैयार किया गया है यहाँ पे नियम कानून, उसके आधार पे यहाँ पे सारा वो प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे सुबह में मैं ये बता दूं कि जब ये दौड़ चल रहा था यहाँ पे तो उस समय जिले के डीसी शशि रंजन भी आए थे और उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहाली जिले में एक वाकई बहुत अच्छी पहल है और इस तरह के पहल होने चाहिए ताकि यहाँ के जो दूर दराज के जो सुदूरवर्ती इलाकों से जुड़े जो युवा वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिलने से वो गलत
विचारधारा या फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और इस तरह का अगर होते रहे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एक रोजगार का अवसर भी मिलेगा और साथ ही उसे अपने ही जिले में नौकरी करने का मौका मिलेगा। और साथ साथ ग्रामीणों में जो शासन प्रशासन के खिलाफ जो जो दूरियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आयोजन होते रहें तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रशासन, शासन, पुलिस व अन्य जो सिस्टम के जो अंग हैं उससे इन लोगों का सामंजस्य बैठेगी और प्रशासन के प्रति भरोसा जमेगा, ताकि जो भी क्षेत्र में बिगड़े हालात हैं, बिगड़े माहौल हैं, जो यहाँ के ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाके के जो युवा वर्ग के लोग हैं या फिर बुजुर्ग जो हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रशासन से काफ़ी नाराज रहते हैं, उनसे दूरियां बना करके रहते हैं। तो इससे भी उन सब चीज़ों को मेंटेन करने का एक कह सकते हैं तो बहुत अच्छा अवसर है और इस तरह का पहल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का ये पहल वाकई सराहनीय पहल है और इस तरह के आयोजन से रोजगार तो मिलेंगे ही। मैंने बताया कि शासन प्रशासन के बीच में जो दूरियां बनी हैं वो दूर होगा। देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मेहनती बच्चियां हैं, देखने से ही लग रहा है कि ये लोग काफ़ी मेहनती हैं, दौड़ने में भी अच्छा है। बाकी आप यहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप भी आपने देखा, तो कहीं ना कहीं इन बच्चियों में काफ़ी प्रतिभा है लेकिन दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देने के पीछे कई कारण हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण इन ऐसे बच्चियों को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जिला प्रशासन की ये पहल से गांव इलाके के दूरस्थ क्षेत्रों से जो बच्चियां आज यहाँ पर पहुंची हैं तो इनका प्रतिभा भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे होमगार्ड की ही बहाली की प्रक्रिया भले चल रही हो, लेकिन कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे बच्चियां जिनका सिलेक्शन होता है, जो नहीं यहाँ से निकल पाते हैं, वैसे बच्चियों के लिए एक सुनहरा अवसर ये है कि कल को अगर पुलिस की बहाली हो, आर्मी की बहाली हो, तो इसी बहाने उन लोगों को एक ट्रेनिंग कह लें या फिर सीखने का मौका मिल गया, ताकि हम आगे किसी डिफेंस लाइन में अगर तैयारी करें तो वैसे परेशानियों से जूझना ना पड़े। जानकारियाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी पदाधिकारीगण हैं, डीएसपी रैंक के जो अफसर हैं या फिर सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसर हैं, इन्हें वो सारी जानकारियाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। कई बच्चियाँ तो ऐसी हैं जिन्हें कुछ जानकारी भी नहीं है, वैसे लोगों को पहले इन्हें जानकारियाँ दी जा रही हैं, उसके बाद यहाँ पे जो अब देखिए यहाँ पे तस्वीरों में इनका हाइट नापा जा रहा है। हालांकि इसकी जानकारी भी उन्हें पहले नहीं थी कि इस तरह का हम लोग पुलिस बहाली हो या फिर अन्य जो डिफेंस से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन इस तरीके से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं ऐसे सुदूरवर्ती इलाकों के जो बच्चियां हैं, इन्हें वो जानकारियां भी मिल रही है कि हम अगर कहीं जाएं, अगर इस तरीके से पुलिस विभाग में हो या फिर आर्मी से जुड़ा जो बहाली हो, अगर हम उसमें जाते हैं तो हमें ये इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इन्हें यहीं पे बता दिया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, ताकि इन्हें आगे जा कर के किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखते रहें झारखंड टुडे, हम आपको आगे भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और वहाँ पे भी कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि इस ग्राउंड में और क्या क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं तो झारखंड टुडे, और यहाँ पे जो होमगार्ड की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है वो मैं तस्वीरों में दिखा रहा था कि यहाँ पे किस तरीके से जो बच्चियाँ आई हैं और जो बहाली की प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सभी प्रक्रिया से ये लोग आगे निकल रही थी। मैंने ये भी दिखाया कि बच्चियाँ कैसे दौड़ी, दौड़ने के बाद वो निकली यहाँ, उनका फिर दौड़ में सिलेक्शन होने के बाद यहाँ तक आई, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाइट भी मापा जा रहा है बच्चियों का। तो यहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिला प्रशासन के निगरानी में हो रहा है और इसका नेतृत्व जिले के हेडक्वार्टर डीएसपी जयदीप लकड़ा सर कर रहे हैं। हम उनसे ये दो शब्द में ये जानने का कोशिश करते हैं कि सर, यहाँ पे तो आपने पूरी गोपनीयता बना करके रखा ही है और वो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि कई कैमरे लगाए गए हैं, कई मजिस्ट्रेट हैं, कई जवान हैं, तो यहाँ पे सर सुदूरवर्ती इलाके की जो बच्चियां खूब देखने को मिल रही, कितना उत्साह है सर उन लोगों में? काफी उत्साह है। आप देख लीजिए कि उन लोग का दौड़ में सिलेक्शन भी काफी ज्यादा हुआ है, क्योंकि
महिलाएं अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा रहता है, और अगर वो अच्छे ढंग से संभल करके दौड़े तो उनका चयन लगभग तय है। वो तो है ही सर, लेकिन कई बार देखा गया है कि सुदूरवर्ती इलाकों के बच्चों में तो प्रतिभा है, लेकिन वो दिखा नहीं पाती हैं। तो क्या ये अवसर है उनका अपना प्रतिभा? बिल्कुल, ये अवसर है कि वो जितना भी दौड़ती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ये अभ्यर्थी है, उनकी शारीरिक बनावट अच्छी है, वो काफ़ी मेहनत करती हैं, और खिलाड़ी किस्म की लड़कियाँ ज़्यादा शामिल होती हैं, जिससे कि उन लोग को ज़्यादातर लॉन्ग जंप, रन और ऊँची कूद में काफ़ी हेल्प होता है। चूँकि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको कि पास करना है, अगर वो चीज़ को पास कर जाते हैं तो उनका सिलेक्शन होना काफ़ी आसान हो जाता है। सर, अब सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो यहाँ पे जो सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो वैसे जी, बच्चियों का तो हौसला हम आप बढ़ाएँगे ही, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। वैसे बच्चियों के लिए आने वाले दिनों में हम और आप क्या ऐसा करेंगे ताकि उस बच्चियों का मनोबल ना टूटे, गलत रास्ते पे ना भटक जाए और ऐसे माहौल में वो बना रहे? ऐसा माहौल में है कि इस तरह का माहौल बनते रहना चाहिए, जितनी भी वैकेंसियाँ खाली होती हैं, चाहे होमगार्ड की हो, चाहे चौकीदार की हो, चाहे संबंधित और भी कई विभाग हैं जिनकी हो, तो बहालियाँ निकलती रहनी चाहिए। लोगों को अवसर मिलना चाहिए एक रोज़गार का, ताकि जो नौजवान हैं वो भी, ये ऐसा क्षेत्र है कि इनमें रह करके भी आगे की तैयारियाँ की जा सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है कि नौजवान होकर के भी, घुस करके भी आगे चल कर के, जैसे सिपाही बहाली में आगे चल के 50% रिज़र्वेशन है। और भी कई चीज़ें हैं कि ये इसमें रह करके अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वैच्छिक सेवा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक अवसर है उन लोगों के लिए, और लोग अच्छा कर सकते हैं इसमें। आप काफ़ी लंबे समय से सर जिले को देख रहे हैं। यहाँ पे कई बार देखा गया है कि शासन प्रशासन से जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनकी दूरियाँ काफ़ी बनी हुई है। तो वो गैपिंग जो है, ये भरने के लिए काफ़ी है? मैं उतना नहीं मानता हूँ कि दूरियाँ काफ़ी बनी हुई हैं, विगत वर्षों में दूरियाँ काफ़ी कम हुई हैं। कहीं ऐसा अवसर आया है जब प्रशासन ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाकर के भी कई कार्यक्रम कराए हैं, जैसे कि हेल्थ कैंप अभी ऑर्गेनाइज़ हुआ था, बहुत बृहद पैमाने पे हुआ था। कई सारे हैं, सरकार की योजनाएँ हैं, जैसे अभी जो योजना हमारी चल रही है, हर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर वार्ड में, हर मतलब ब्लॉक में जा करके लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना दी जा रही है, वहाँ प्रशासन पहुँच रही है, और प्रशासन की तरफ से कई अच्छे कदम हैं जो कि उठाए जा रहे हैं। चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, टेक्निकल स्किल के क्षेत्र में हो, सब जगह में काफ़ी अच्छी मतलब योजनाओं को लाया जा रहा है, और जिनका कि लाभ आम जन और ग्रामीण भी उठा रहे हैं। और जो दूरियाँ थी पहले थी काफ़ी, वैसा लगता था, परंतु अब चीज़ें चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, और लोग काफ़ी प्रशासन से जुड़ रहे हैं। ये इस धरती को भगवान बिरसा मुंडा का धरती कहते हैं। ऐसे तो जन्म भी भगवान बिरसा मुंडा जी का खूंटी जिले में ही हुआ है। तो यहाँ के वैसे बच्चों के लिए सर कुछ संदेश देना चाहेंगे, जो बच्चे आज भी ऐसे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। वो चाहते थे कि हम इस भाग में, इस होमगार्ड की बहाली में हिस्सा लें, लेकिन नहीं चाहते हुए भी वो नहीं आ पाए। हमारे तरफ से टोटल प्रयास रहा था कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के जितने भी दूर-दराज के लोग हैं, सभी इस फॉर्म को भरें। उसमें बाकायदा काफ़ी प्रचार-प्रसार भी किया गया था। आप लोग शुरू से मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया था कि हर लोगों को ये जानकारी मिले। हमने एनआईसी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ताकि जो भी चीज़ हो, सारे में निष्पक्षता बने रहे। एक स्वच्छ वातावरण में इस प्रकार की बहाली हो, ताकि लोगों में ये आशा रहे कि नहीं, जो भी चीज़ हो रहा है, वो पूर्णतः मतलब पारदर्शिता के साथ हो रहा है, और इसमें किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। तो इसमें हमने हर वो चीज़ की है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, और किसी भी प्रकार का किसी को भी इससे द्वेष पैदा ना हो। अगर उनका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो एक अच्छे मन से जाए, और नेक्स्ट जब बहाली हो तो इस तो उत्साह और तैयारी के साथ जाए कि हम में जो इस बार में कमियाँ रह गई हैं उसको दूर करके हम पुनः एक बार फिर से जब बहाली होगी उसमें हम शामिल होंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्वच्छ वातावरण में और पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया चल रही है, और डीएसपी साहब ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि यहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं चल रही है वो पूरे स्वच्छ वातावरण में चल रहा है, और खास करके यहाँ पे पूरी पारदर्शिता रखी गई है, ताकि जो भी यहाँ पे बच्चियां पहुंची हैं या इससे पूर्व में जो बच्चों का ये प्रक्रिया से जो गुजरे हैं, उन लोगों के मन में ये शिकायत ना रहे कि ऐसा हमने किया, ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
इन सभी चीज़ों को बारीकी से मेंटेन किया गया। यहाँ पे अब लगातार मैंने तस्वीरों में भी मैंने दिखाया कि बच्चियां अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और खास करके यहाँ सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है, ताकि यहाँ किसी तरह का कोई संशय ना रहे, किसी तरह का बच्चों में या फिर क्या ऐसे कह सकते हैं कि किसी तरह का बच्चों के मन में कोई द्वेष ना हो। अब देखिए यहाँ पे बच्चियों का हाई जंप हो रहा है। यहाँ पे ऐसे तो हाइट के हिसाब से बच्चियों का जंपिंग जो रेंज है वो बनाया गया है। ऐसे तो मिनिमम दिख रहा है कि 3 फीट या अप्रोक्स है, और ऐसे इस हाइट से बच्चियों को गुजरना है और वहाँ से देखिए अब ये नहीं सकी। हो सकता है एक बार और मौका मिलेगा इसे, तो इस मौका को शायद ये पार करेंगी। इससे पूर्व में एक बच्ची ने काफ़ी अच्छा छलांग मारा था और वो उस जो रड लगाया हुआ है उसको बिना टच किए हुए वो पार कर गई। देखते हैं इस बार में वो बच्ची क्या कर पाती है। ये देखिए वो दौड़ रही है और ये इस बार भी नहीं सकी, ये तो उससे पहले ही गिर गई। ये लगता है कि अब दोबारा इसे मौका नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, ये दूसरी बच्ची आई है, ये वाओ, ये तो पहले बार में ही निकल गई। इसे और एक मौका मिला शायद, देख लेते हैं। ये तस्वीरों भी आप तस्वीर के माध्यम जरिए आप देख लीजिए, इसे एक मौका मिला है, ये क्या कर पाती है। गुड, लगता है इसे एक्सीलेंट मार्क मिलेगा। देखते हैं आगे, एक मौका और मिला है शायद इन्हें। ऐसे तो बच्चियां काफ़ी सारा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चियां हैं, उनको भी इस जंप से गुजरना पड़ेगा। ये तीसरा मौका चूक गई। जो भी मार्क्स मिले इनका, ये तो वहाँ पे जो भी मजिस्ट्रेट बैठे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इनका जंप बहुत ही अच्छा रहा। दौड़ने के बाद यहाँ पे बालू बिखर गया था, जिसे यहाँ पे जो मजदूर है उसे वो दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि जो बच्ची आएगी वो आसानी से जब यहाँ पे जंप मारेगी तो किसी तरह का दिक्कत ना हो, पैर में चोट ना लगे। देखते हैं ये बच्ची क्या कर पाती है। इसको जो 2 मौका में चूक गई, तीसरा मौका भी मिला और तीसरा मौका भी वो गंवा चुकी। हालांकि इसके बाद एक जो बच्ची हैं वो, इनको मौका मिला है और वो इस जंप यहाँ पे लगाएंगी। देखते हैं कि वो क्या करती है। यहाँ पे वो ये पार कर पाएगी। ये पहले मौके में ही चूक गई। इसे हालांकि अभी 2 मौका और मिलेगा और इन्हें अगर ये 2 बार सही से कर लेती है तो शायद इसे एक अच्छा नंबर मिल सकता है, और अगर दोनों बार अगर ये जंप नहीं कर पाती हैं तो शायद इसे मार्क्स कम मिले। जो भी अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, हो सकता है वो अंक इस बच्ची को ना मिले। देखते हैं ये जंप में क्या कर पाती है वो। चलिए, ये भी शायद ये चूक गई, लेकिन अच्छा रहा इनका परफॉर्मेंस। ये बहुत अच्छा दौड़ भी लगाई है और पार करने का कोशिश की, लेकिन किसी कारण उसका पैर रड पे फंस गया। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे कुछ तस्वीरों में दिखाते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर के। यहाँ पे व्यवस्था की बात की जाए तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पे भारी संख्या में जवान तैनात है, मजिस्ट्रेट लगातार जो बच्चियों का फिटनेस है या फिर बच्चियों का हाई जंप, लॉन्ग जंप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसर हैं वो लगातार बच्चियों से संवाद स्थापित करके उनका ये हौसला बढ़ा रहे हैं। साथ ही सब इंस्पेक्टर जो यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि उन्हें ये कह रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, उन्हें बताया भी जा रहा है कि आराम से करो, ताकि तुम आसानी से इस लॉन्ग जंप को पार कर सको, हाई जंप को पार कर सको। और यह काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि जो भी पदाधिकारी गण है यहाँ पे बच्चियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये वाकई अच्छी बात है। और रही बात, मैं आगे कुछ तस्वीरों में और दिखा दूं। मैं आगे चलता हूं, मैं अपने सहयोगी गुंजन जी को कहता हूं कि वो आगे चले और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको दिखाएं। अब देखिए यहाँ पे बच्चियां जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, ताकि इन्हें जो लॉन्ग जंप है, जो हाई
था कि बच्चियां गोला फेंक रही थी। हालांकि गोला फेंकाई का लगता है प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। यहाँ पे जो भी जवान तैनात हैं वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं ताकि उनका भी समय बीते। यहाँ पे एम्बुलेंस लगाया गया है, मेडिकल टीम पहुंची हुई है ताकि किसी तरह का बच्चियों को कोई परेशानी हो तो उन्हें तुरंत यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सके। हालांकि यहाँ पे सदर अस्पताल नज़दीकी है, फिर भी हो सकता है बच्चियों को ज़्यादा चोट लग जाए या बेहोश हो जाए, दौड़ने में गिर जाए, हाई जंप लॉन्ग जंप करने में किसी तरह पैर मुड़ जाए तो पैर में मोच आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए। उस वैसे डॉक्टरों को भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। अब देखिए बोल, मैं भी कोशिश करता हूँ कि बोल थोड़ा फेंक ही लूँ, वजन देखता हूँ कितना है। ये तो अच्छा खासा वजन है। कितना वजन है इसका? 5 किलो। ये तो बहुत भारी है। मैं देखता हूँ फेंक पाता हूँ क्या। वाह, ये तो वाकई काफी भारी बोल है। 5 किलो का वजन था। हालांकि मैं तो उठा लिया, लगता है थोड़ा सा ताकत है शरीर में। चलिए, मैंने तो बाकी व्यवस्थाओं के बारे में मैंने बता दिया। अब बने रहिए झारखंड टुडे के साथ। मैं कल फिर एक एपिसोड दिखाऊंगा जहाँ पे दिखाऊंगा कि कल किस प्रखंड क्षेत्र के बच्चों को यहाँ पे दौड़ के लिए बुलाया जाता है और कल कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। हालांकि ये रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि अभी भी प्रक्रियाएं चल ही रही हैं। होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया अब झारखंड टुडे में लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था और ये प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे किस तरीके से जो यहाँ प्रतिभागियों ने अपना प्रतिभा दिखाने का कोशिश किया। खास करके पहले राउंड में तो इनका दौड़ हुआ, दौड़ में जिन बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ पे हाई जंप लॉन्ग जंप समेत अन्य जो पार्ट हैं वो उनका यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। और मैं कल ये भी दिखाऊंगा कि कल किन प्रखंड क्षेत्र के बच्चे बच्चियां यहाँ पे पहुँचते हैं और कितने बजे से वो यहाँ पे प्रक्रिया चलती है और साथ ही कल कितने बच्चों को सिलेक्शन होगा। बने रहिए झारखंड टुडे के साथ।